हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी इन सर्किल की त्रिज्या और सर्कम सर्किल की त्रिज्या आपको फाइंड करनी है, उनका योग बताना है। सीजीएल 2020 में मेंस में पूछा गया था। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में 5 मिनट में 5 शानदार ट्रिक्स देखेंगे। जहरीले सवाल रहेंगे, खतरनाक ट्रिक्स रहेंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। देखो, अंतःवृत्त यानी इन सर्किल की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल आर इक्वल टू P प्लस बी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ये आपको कब लागू होगा? जब आपका ट्रिपलेट बनेगा। 11, 60 और 61 तीनों जो ये नंबर दिए गए हैं, भुजाओं की जो लेंथ दी गई है, ये ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो इसी तरीके से देखो, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना होगा? परपेंडिकुलर और बेस ये आपका हो गया, और हाइपोटेनस ये आपका 61 हो गया, डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके 5 सेंटीमीटर। ये आपसे नहीं पूछा गया है, इनका योग पूछा गया है। सर्कम रेडियस का कैपिटल आर क्या होता है? बड़े वाले का जो यानी हाइपोटेनस का डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 30.5, और दोनों का ऐड करेंगे जब आर और कैपिटल आर, ये 5 प्लस 30.5 कितना हो जाएगा? ये 35.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा 35.5। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। दूसरी ट्रिक देखेंगे, शानदार ट्रिक। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो दूध का रिप्लेसमेंट पानी के साथ होता है, सेम रिप्लेसमेंट होता है। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अब बर्तन में दूध की मात्रा आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर दूध कितना है? 80 लीटर है। उसमें से आपका 8 लीटर निकाल दिया जाता है, यानी 1/10वां हिस्सा निकाल दिया जाता है। तो बचता कितना है? 9/10वां हिस्सा। और ये कितनी बार होता है उसका आपको क्यूबिक करेंगे, 3 बार होता है। यहाँ पर 80 पूरा 9 का क्यूब कितना होता है? 729, और 10 का क्यूब 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो है तो 2 डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 58.32 लीटर। ये आपका दूध की मात्रा रह जाएगी। तो ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अब देखो, यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागोन दिया गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसके अल्टरनेट शीर्षों को मिलाकर बने त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले आप इसको समझेंगे है पूछा क्या गया है, तभी आप समझ पाएंगे। ये आपका हेक्सागोन है, तो ये सब 12-12 सेंटीमीटर की सारी भुजाएं हैं। यहाँ पर A, B, C, D और E और F। आपसे बोला गया है ACE, A, C और E, ये वाला आपसे पूछा गया है। इसका त्रिभुज का आपको एरिया बताना है। तो ये किस टाइप का त्रिभुज बनेगा आप उसमें देखेंगे। ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी? A√3। तो यहाँ पर 12 है तो 12√3 हो जाएगा। 12√3 ये आपकी भुजा की लंबाई हो गई। तो आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 A स्क्वायर। A स्क्वायर की जगह पे 12√3 इंटू 12√3 ये कर लेंगे। यहाँ से 4 × 12, तो ये 12 × 36 और इंटू 3 हो जाएगा ये, और √3, तो 36 × 108 √3। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अगली ट्रिक है आपकी ट्रिक नंबर 4। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पी के बराबर है। पी 1 से ज्यादा है तो P² - 1 अपॉन P² + 1 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीजीएल टायर 2 2022 में पूछा गया था। तो ये मेंस का क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप ले लेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री लेने पे यहाँ पर ये सारे अलग अलग जो जैसे cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा, तो अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो इनका डिफरेंस वैल्यू भी आएगा। तो यहाँ पर थीटा है, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है? 2/√3 प्लस tan 30 का 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/√3, तो ये आपका √3 आ जाएगा। तो P की वैल्यू आपकी आ गई √3। बस आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर P² - 1 है अपॉन P² + 1। ठीक, तो P की वैल्यू √3 है, P² यानी 3 - 1 और 3 + 1, ये आ जाएगा 2/4, 1/2 आ जाएगा। ठीक, 1/2। तो ऐसी कौन सी वैल्यू, ऐसी किसमें इसमें थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है जो आपका आखिरी ट्रिक है। x की वैल्यू दी गई है √3 + √2, तो x³ - 1/x³ का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीपीओ 2023 में पूछा गया था। तो देखो, x की वैल्यू ये दी गई है, यहाँ पर इस फॉर्मेट में लाना होगा आपको। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट दिए गए हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो
x की वैल्यू 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीच में साइन चेंज हो जाएगा बस, तो √3 माइनस √2। अब इनको आपस में माइनस कर देंगे क्योंकि इनको माइनस चाहिए, तो x माइनस 1/x, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2√2, क्योंकि जब ये माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये आर के कट जाएंगे, तो 2√2 ये आ जाएगा। अब इसका क्यूबिक फॉर्मेट निकालना है, तो ये होता है k क्यूब प्लस 3k, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो k क्यूब यानी 2√2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 2 का क्यूब होता है 8, और फिर √2 का 2√2 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू √2, ठीक है। तो 2√2, सॉरी यहाँ पे k की वैल्यू 2√2 है, तो 8 दूनी 16 और 3 19, 3 दूनी 6, 16 और 6 22, 22√2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो आपके सी पार्ट पे गिवन है। आई होप ये सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।